केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य में अलग अलग जगहों पर कोचिंग क्लास और मोबाइल हॉस्पिटल लॉन्च किया। शिवराज ने अपने जन्मदिन पर 5 वादे पूरे करने का संकल्प भी लिया, जिनमें पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और बेटियों की शादी का अहम संकल्प शामिल है। अक्सर जन्मदिन हम मनाते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं, खुशी में तो डूबते हैं, आनंद का उत्सव होता है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जन्मदिन का मतलब है जिंदगी का 1 साल और कम। सही बात है कि नहीं? जन्मदिन से जिंदगी बढ़ नहीं रही, जन्मदिन से जिंदगी घट रही है। और ये घटती हुई जिंदगी मेरे मन में संकल्प पैदा करती है और सोचने पर को मुझे विवश करती है। यहाँ साधना भी मंच पर है कि आखिर बची जिंदगी कितने दिन की, और जितने दिन की उसको जिए कैसे। शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहने वाला, परमानेंट वेपन है नहीं। और जन्मदिन पे ये संकल्प मन में पैदा होता है कि बची जिंदगी कैसे हम लोगों की सेवा में गुजार दें और बेहतर काम कैसे करें और अच्छा काम कैसे करें। और 2 चीजें मैं मानता हूं, आज मैं अपने बेटे बेटियों से भी शेयर करना चाहता हूं। 2 चीजें, एक, हम जितने बैठे यहां ये सब जुड़े हुए हैं, और पूरे देश में पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति में एक बात कही है कि सब में ही परमात्मा का अंश है, एक ही चेतना हम सब में है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, सारे जग को सिया राम में जानो। हर एक में तो भगवान है। इसलिए बेटा बेटियों, अपने ऋषियों ने कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? अपने समान दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई नहीं है तो लड़ाई झगड़ा, घृणा, मार काट, ये सब क्यों करें? जब सब अपने हैं तो सबसे प्रेम करो। सचमुच में जीवन का आनंद है प्रेम से जीने में। सबको स्नेह, सबसे आत्मीयता, सबसे प्यार। और स्नेह, प्रेम और प्यार को प्रकट करना हो तो एक तो होता है सिर पे हाथ रख दिया, गले लगा लिया, हाथ मिला लिया। प्यार का एक तरीका ये होता है, लेकिन प्यार का दूसरा तरीका होता है, अगर प्यार को प्रकट करना हो तो सेवा करो। जिसको जरूरत है सहयोग की, उसकी जरूरत पूरी करने का काम जरूर करो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आनंद उसी जीवन में है जो सबके लिए जिया जाए, औरों के लिए भी जिया जाए। मेरे मन में कई विचार आते हैं, मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, अपने काम की बात करूंगा, बच्चों की। जैसे औरों के लिए जीना तो क्या करना चाहिए? तो एक चीज, जैसे आज मैंने यहां कहा, मैंने अपने विभाग में सबसे कह दिया, जब जाओ साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह। अब आप सोच के देखो, मैं नीचे बैठे और ऊपर बैठे सब साथियों से कहता हूं, एक अपन गमछा डालते गले में कितने का आता है? 200, 250, 300। एक बुके खरीद कर दो नेताजी को तो बुके ही 200-400 से कम का नहीं आता, और उसके बाद क्या उपयोग उसका? तो मैंने अपने विभाग में कह दिया, कोई ऐसा स्वागत नहीं होगा। अगर स्वागत स्नेह का प्रदर्शन करना है तो एक पेड़ लगा दो और फोटो डाल दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सब बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? अब पेड़ क्या करता है?
मेरे बेटा बेटियां बैठे भांजे भांजे, बताओ उनको जीने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? और ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी क्या? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा रहेंगे क्या? जिंदा रहने की कितनी सामान्य बात है, हर बच्चा जानता है। जीवित रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं पेड़। तो पेड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? पेड़ चाहिए। बीच में बहुत पेड़ कटे और उसके कारण आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरा पैदा हो गए। धरती की सतह का तापमान अब देखो, अभी तो होली गई नहीं कि तप रहा है, कितनी गर्मी पड़ गई अभी से। मैं विस्तार में नहीं जा रहा बात के, एकमात्र इसका हाल है। और पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देता। एक पेड़ पे देखो, कभी आमखेड़ा जाना है बगल में, शमशाबाद सूरज भाई के क्षेत्र में बरगद का पेड़ कितने एकड़ में फैला है? 5 एकड़ में बरगद का पेड़ फैला है, 10 बीघा में। और उस बरगद पे कितनी जिंदगी पल रही है? पक्षियों का घर वो बरगद है, कीट पतंगे, चींटे चींटी। एक बड़े पेड़ में देखो बेटा बेटियों, लाखों जीवन पलते हैं, लाखों जीवन। अगर वो पेड़ नहीं रहा तो ये लाखों जीवन भी नहीं बचेंगे। और मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। ये बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं। कैसे राज तेरा फर्ज नहीं है कि एक कोचिंग क्लास विदिशा में भी चालू कर दो, यहाँ हमारे बच्चे देखो प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं। और बेटा बेटियों कई प्रतियोगी परीक्षा है। हमने जो सोचा है पीएस, एमपीपीएससी, ईएसपी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाएं और राज्य में जितनी भी भर्तियां होती, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, शिक्षा विभाग में भर्तियां हो, जितनी भी भर्तियां होती, सबकी तैयारी उस कोचिंग क्लास में। और कोशिश ये रहेगी बेटा बेटियों कि हम अखिल भारतीय स्तर पर जो श्रेष्ठतम कोचिंग चलती है वैसी कोचिंग करवाने की यहाँ कोशिश करेंगे। और जब मन में आया कि जन्मदिन पे भांजे भांजी मिलेंगे तो कुछ ऐसी चीज हो जाए जो उनकी जिंदगी को आसान बना सके, बेहतर बना सके। और इसलिए यहाँ मामा कोचिंग क्लास यहाँ शुरू कर रहे हैं। अभी कार्यक्रम आपको बताया। ये आवेदन कब तक अपने भरे जाएंगे अर्पित? आज से आवेदन प्रारंभ होंगे और कितने मार्च तक? 30 मार्च तक आवेदन आएंगे। और इसके पहले एक परीक्षा ली जाएगी। देखो चलाना है तो कायदे से चलाना है, ताकि मेहनत करने वाले बच्चे उसमें सिलेक्ट होके आ सके। और अनलिमिटेड संख्या नहीं हो सकती, इसलिए सीमित संख्या, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये है इसका पूरा कार्यक्रम। आज से आवेदन प्रारंभ। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च और प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे 5 अप्रैल को, लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को और साक्षात्कार, और उसके बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ। तो यहाँ हमने किराए का स्थान देखा है, उसको तैयार करने में कितने दिन लगेंगे अपन को? 15-20 दिन में उसको तैयार कर लेंगे। वहां बिल्कुल बहुत सुंदर कोचिंग, इसमें लाइब्रेरी साधना आपके अनुभव का भी हम लाभ उठाएंगे जो वहां चलाई थी। इसके साथ बेटा बेटी एक बात और, कैरियर काउंसलिंग एक हम शुरू करेंगे। कई बार बच्चे परेशान रहते हैं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन सा काम करूं, क्या प्रतियोगी परीक्षा में जाऊं कि काम धंधा करूं, कैरियर मेरा कैसे बने, मैं भविष्य के लिए कई बार परेशान होते हैं। और इसलिए इस कोचिंग के साथ में एक अखिल भारतीय स्तर की कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था करूंगा, जिसमें बच्चों को बताएंगे विशेषज्ञ की बात करके कि तुम्हारी रुचि ये है, तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारा स्वभाव ये है, उसे तुम फलाना काम करो। और उस काम में फिर हमारी टीम जो मदद कर सकेगी, मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापार करना है,
और उसके लिए बैंक लोन की जरूरत है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, बैंक लोन कैसे मिलेगा, अगर कोई सब्सिडी है तो उसका फायदा कैसे मिल सकता है, इसको विस्तार से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अरे मामा तो तब है जब हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, कहीं तकलीफ ना आने दे, कहीं परेशानी ना आने दे। और ये कोशिश ये रहेगी कि बच्चों की जिंदगी से संबंधित जितनी भी चीजें, पढ़ाई, एग्जाम, साक्षात्कार, प्रतियोगी परीक्षा और कैरियर काउंसलिंग और खेल कूद। अब खेल कूद का तो तुम्हें पता ही होगा कितना बड़ा खेल कूद प्रतियोगिता अपनी संसदी बताई थी नहीं सबको। अब यहाँ राकेश जी बैठे, ये मुझे कह रहे थे कि बेटियों की शादी, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कुछ तिथियां तय हो गई हैं और संख्या तय हो गई, उसके अलावा संख्या हो जाए तो क्या करें, तो बेटियों की शादी का काम प्रारंभ करेगा। हम कहें ये भी प्रारंभ किया जा सकता है। देखो, हम जब इस समाज में पैदा हुए हैं तो दूसरे जो है जिनको मैं अपना मानता हूं उनकी सेवा के लिए काम करो। तो जन्मदिन तभी सार्थक है जब लोगों की सेवा में जिंदगी गुजर जाए, और जब इस दुनिया से जाए तो संतोष के साथ जाए कि जमाने को बेहतर बनाने में हमने कोई ना कोई योगदान किया है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।